नमस्कार। क्रिकेट विद करुण में आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। जी हां, एक खिलाड़ी जिसे उसकी टीम से बड़ी ही बेदर्दी से बाहर कर दिया गया हो, वो 3 साल के बाद उसमें कप्तान के तौर पर सामने आता है। कप्तान के तौर पर उसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो भी ऐसे छोटे मोटे किसी दूसरे कप्तान के बदले में नहीं, बल्कि वैसा खिलाड़ी जिसने न सिर्फ भारत पे बल्कि पूरी दुनिया पर राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजत पाटीदार और विराट कोहली की। विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान बनाए गए हैं और उन्होंने कैसे 2021 से लेकर 2025 तक का ये आरसीबी में सफर तय किया, ये हम आपको बताएंगे तो आप कहेंगे रजत पाटीदार तुम्हें सलाम है। जी हाँ, सभी सलाम कर रहे हैं रजत पाटीदार को, क्योंकि 2021 में जब आरसीबी से जुड़े थे महज 20 लाख की बेस प्राइस में 4 मैच में 71 रन उन्होंने बनाए थे और फिर बड़ी बेदर्दी से उन्हें बाहर कर दिया गया था, यानी रिलीज कर दिया गया था। आरसीबी ने कहा कि तुम्हारे लिए हमारे पास जगह नहीं है, पैसे भी चाहे 20 लाख ही क्यों ना हो हमारे पास नहीं। भाई साहब, हौसला टूट जाता है किसी भी सामान्य क्रिकेटर का या सामान्य शख्स का हौसला टूट जाता है इससे। किसी भी दूसरी फ्रेंचाइजी ने रजत पाटीदार को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया, यानी अनसोल्ड रह गए थे 2022 के लिए। लेकिन किस्मत भी क्या होती है, ये आप इसे ऐसे समझिए कि आरसीबी में एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया और आरसीबी की तरफ से ये कहा गया कि भाई एक जगह है, एक स्लॉट है, तो क्यों ना हम रजत पाटीदार को फिर से, यानी बीच टूर्नामेंट के दौरान ये ऐसा हुआ, रजत पाटीदार को टीम में शामिल कर लिया गया, वही 20 लाख की बेस प्राइस में। कहा गया ठीक है, एक खिलाड़ी की जगह इन्हें यहां रखते हैं। लेकिन रजत पाटीदार आखिर क्यों वो सुर्खियों में पहुंचे हैं, क्यों उस कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे, आप ये समझेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मौका मिला है तो इस मौके को पूरी तरीके से दोनों हाथों से लपको, और 25 मई 2022 का वो दिन न सिर्फ रजत पाटीदार को बल्कि आरसीबी के फैंस को भी कभी नहीं भूलेगा। उस दिन वो शतकीय पारी खेली है, ताबड़तोड़ पारी उन्होंने खेली और शतक बनाया 49 गेंदों में सिर्फ, और 54 गेंदों में 112 रन की पारी, जिसने कि आरसीबी को आगे बढ़ाया, जीत दिलाई थी। और वो पारी एक अनकैप्ड प्लेयर जो है वो पहली बार शतकीय पारी प्लेऑफ में लगा रहा था। तो रजत पाटीदार के लिए वो दिन बहुत खास रहा और आरसीबी के साथ वो लगातार जुड़े रह गए। रिद्धिमान साहा ने इससे पहले 2014 में ये कारनामा किया था, लेकिन 8 साल के बाद रजत पाटीदार ऐसा करते हुए दिखाई पड़े और फिर तो वो बुलंदियों की तरफ बढ़ते चले गए। हालांकि 2023 में भी और 2024 में भी उनकी रकम ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन वो जरूर एक परमानेंट हिस्सा की तरह आरसीबी में बन गए। और फिर 20 लाख जिस खिलाड़ी को दिया गया था 2021 में, 2022 में तो खैर तो भारी हो गए थे, उस खिलाड़ी को विराट कोहली की जगह 2025 में कप्तान बनाया गया था। रिटेंशन राशि के तौर पर 11 करोड़ रुपए, कहां 20 लाख रुपए और कहां 11 करोड़ रुपए। यानी कोई खिलाड़ी जो हार नहीं माने, जो लगातार अपनी खूबियों पर काम करता हुआ चला जाए और हमेशा ऊपर की तरफ देखे, तो कैसे वो कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है, ये रजत पाटीदार के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। विराट कोहली ये कहने को मजबूर हुए कि रजत ये तुम्हारा हक है, कोई रहम नहीं कर रहा है तुम पर। तुमने जो आज पोजीशन कायम की है, तुमने जो उपलब्धि हासिल की है, मध्य प्रदेश को कप्तानी में अपने तुमने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, उसके एवज में ये इनाम है, तुम्हारा हक है। और उन्होंने जो कहा, जो बातें कही, वो आप अक्षरशः सुनिए। मैं और टीम के अन्य सदस्य आपके साथ है रजत, ये विराट कोहली ने बात कही। जैसे आपने फ्रेंचाइजी में प्रगति की है और जिस तरह प्रदर्शन किया है, उससे अपने प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई है, आप इसके हकदार हैं। विराट कोहली ये कहने को मजबूर हुए। वो विराट कोहली जिन्हें रन मशीन कहा जाता है, पूरी दुनिया सलाम करती है, वो रजत पाटीदार को एक तरीके से सलाम करते हुए दिखाई पड़े थे। बहुत बड़ी बात। विराट कोहली भी उस फैसले में जरूर शामिल रहे थे जब रजत पाटीदार को बाहर किया गया था 2021 के बाद, 2022 में जब नहीं रखा गया था आरसीबी में। लेकिन वही विराट कोहली जब कप्तान बन रहे हैं रजत पाटीदार, तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा हक है, तुम इसके हकदार हो। तो जो भी युवा खिलाड़ी हैं,
जो बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं, जिनकी आंखों में सपने होते हैं, वो जरूर इस एग्जाम्पल को समझें और समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें, वो भी जरूर शिखर पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ पाटीदार उन्होंने क्या कहा, देखिए कैसे जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ शख्स, इंसान, खिलाड़ी, वो क्या कहता है उससे ये पता चलता है। उन्होंने कहा कि मैं कप्तानी की बारीकियां कोहली से सीखना चाहूंगा, क्योंकि कोहली के पास अपार अनुभव है, तो भाई मौका मिला है तो जरूर। और यही बात उन्होंने कही, मैं मुकाबलों की स्थिति से वाकिफ हूं, इसलिए मुझे लगता है कि अपने खिलाड़ियों का समर्थन करना और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहना और ऐसा माहौल देना अहम है जहां वो आत्मविश्वास से भरा महसूस करे। तो कोहली से तो कप्तानी सीखना ही चाहते हैं, वो सारी बातें करें जो रोहित शर्मा को भी एक कामयाब कप्तान बनाती हैं। टीम बॉन्डिंग को लेकर रोहित शर्मा जैसे अपने खिलाड़ियों को साथ लेकर हमेशा चलने की कोशिश करते हैं, लगातार उनसे बॉन्डिंग बनाते रहते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, यानी हमेशा सहज रखने की कोशिश करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं, वैसा ही रजत पाटीदार भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश को अपनी कप्तानी में काफ़ी आगे ले गए हैं, रनों की बरसात भी उन्होंने की है लगातार। और इसकी तरफ जो है वो एंडी फ्लावर जो आरसीबी के कोच हैं, उन्होंने भी कहा है कि रजत में सादगी है, वो अपने आसपास लोगों की परवाह करते हैं। हमने करीब से देखा है कि उसने मध्य प्रदेश का नेतृत्व कैसे किया है, हमें ये बहुत पसंद आया। यानी जो कैलकुलेशन आरसीबी की टीम ने किया, वो लगातार रजत पाटीदार पर नजर रख रहे थे कि वो कैसे परफॉर्म करता है, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर। और यही बात एंडी फ्लावर ने यहाँ कही कि जिस तरीके से कप्तानी की हमें ये बहुत पसंद आया, तो उसके बाद आरसीबी का भी कप्तान बना दिया गया। 428 रन मुश्ताक अली ट्रॉफी में 61.14 की औसत से बनाए रजत पाटीदार ने, और सर्वाधिक रन बनाने वाली सूची में दूसरे नंबर पर रहे। तो ये लगातार परफॉर्म करते रहे हैं रजत पाटीदार। और आईपीएल के 27 मैचों में उन्होंने 799 रन बनाए, करीब करीब 800 रन और 158.85 की स्ट्राइक रेट के साथ, एक शतकीय पारी के साथ साथ। तो लगातार जो है रजत पाटीदार आगे बढ़ते रहे हैं, और उन्होंने यही दर्शाने की कोशिश की है कि अगर आप फोकस्ड रहें, अगर आप में लगन हो, तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। वक्त भले ही थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन आप में जज्बा हो, आप में जुझारूपन हो, कुछ कर गुजरने की जो आप में अगर हौसला हो, तो फिर कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो यही रजत पाटीदार ने दिखाने की कोशिश की, और पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो 2022 आईपीएल में 8 मैचों में उन्होंने 333 रन बनाए थे, जो वो 2022 का वो कभी भी नहीं भूलेंगे, जिसने तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी 2022। तो रजत पाटीदार, जो रजत नाम भी है, सिल्वर लाइनिंग कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में रहती है। इस एग्जाम्पल से यह समझा जा सकता है कि न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर, बल्कि आम जीवन में भी कोई भी शख्स अगर नीचे जा रहा है तो वहां से वो बाउंस बैक जरूर कर सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है, जैसे रजत पाटीदार ने किया। वरना 2021 में जो उनके साथ हुआ, 2022 में वो शख्स बिल्कुल हौसला उसका पस्त रह सकता था, उसके शोल्डर्स गिरे हुए रह सकते थे, और फिर शायद वो उठ नहीं सकता था। उसे लगता कि वो फ्रिंज प्लेयर है, वो बस ऐसे ही कहीं सेट हो सकता है, वो बहुत ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन वो टीम का भी हिस्सा बने, भारतीय टीम का भी हिस्सा बने, और अब तो आरसीबी के भी कप्तान बन गए हैं। तो ये शून्य से कैसे शिखर तक का सफर तय किया रजत पाटीदार ने, आप इस कहानी से समझ सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ये काम जरूर कर लें। फिलहाल हमें इजाजत दें, नमस्कार।